Good morning, students. Now, next part of our current lesson number 6. Okay. Now we are going to in next exercise 6.4. Okay. First of all, before starting that exercise, let's know few theorems and few terms. Okay, that with star means you have to write as a important notes in your fair book. Okay, so here is the first page you have to write in fair book as a important notes under that. Okay, earlier also I have given you many stars, means stars is a basic concept are there. Now theorem 6.7, you are aware of that once. Okay, from primary levels that triangles all angle sum becomes 180. Okay, so theorem 6.7, the sum of the angles of a triangle is 180. Okay, that you know, अगर आप ट्राइंगल कोई भी हो तीनों एंगल के सम करो तो 180 होगा। मान लो कि ए बी सी ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। ओके, और दूसरी एक टर्म है कि एक्सटीरियर एंगल मीन्स व्हाट, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या। तो इसकी डेफिनेशन है द एंगल मेकिंग लीनियर पेयर विथ एनी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है ना, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, हम उसको ओनली एंगल बोलते हैं। तो ओनली एंगल बोलो या इंटीरियर एंगल बोलो, लेकिन वो ट्राइंगल के अंदर होता है, इसके साथ लीनियर पेयर बनाने वाला एंगल होता है ना, इसको एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में क्लियर है। यहाँ पे आप देखो, मैंने ट्राइंगल ए बी सी के सभी लाइन एक्सटेंड की है। तो देखो वर्टेक्स ए पर दो एंगल बने हैं 1 और 2। ओके, वो दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। देखो एंगल इंटीरियर एंगल ए है, इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 ऑल्सो, लाइकवाइज एंगल 3 4 5 6, वो सारे 6 एक्सटीरियर एंगल टोटल होते हैं। ओके, लेकिन वहाँ जहाँ मैंने ए बी सी लिखा है ना, वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल इंटीरियर एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, और दूसरी बात, सेम ही वर्टेक्स पर दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, क्योंकि वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, तो पेयर बना रहा है। ओके, तो ये एक्सटीरियर एंगल की थोड़ी प्रॉपर्टी भी मैंने लिखी है। देखो, एट ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल 2 एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। ओके, तो हर एक वर्टेक्स पर दो दो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। सम ऑफ ऑल 6 एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। वो आप याद रखना। अभी मैं कैसे होता है वो नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन सारे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विल बी 360। ओके, डबल ऑफ इंटीरियर एंगल सम एंड बोथ एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम वर्टेक्स आर इक्वल। वो तो मैंने बात की ना कि 1 और 2 इक्वल होगा, 3 और 4 इक्वल होगा, 5 और 6 इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और दूसरे एंगल से देखो, दूसरे लेवल से देखो, तो एक ही इंटीरियर एंगल का लीनियर पेयर है। ओके, तो ये तीनों इसकी प्रॉपर्टी भी याद रखना एक्सटीरियर एंगल की। और एक थ्योरम है 6.8, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंडेड, आप इसको लंबा दो, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। तो कोई भी आप एक एक्सटीरियर एंगल की बात करो ना, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम जितना होगा। लेकिन पहले ये भी समझ लो कि व्हाट इज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर का मतलब तो आपको समझ गए, 1 2 3 है ना एंगल, वो इंटीरियर है 1 2 3। लेकिन इंटीरियर ऑपोजिट का मतलब क्या है? ऑपोजिट मतलब देखो, पास वाला 3 नहीं, क्योंकि 4 नंबर एक्सटीरियर है, वो 3 के साथ तो लीनियर पेयर बना रहा है, इसको हम इंटीरियर ऑपोजिट एंगल नहीं बोलेंगे। तो बाकी दो कौन से रहा, 1 और 2। ओके, तो यहाँ मतलब ये हुआ कि एंगल 4 है, इसका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 जितना होगा। तो देखो, मैंने पहले नेम से बताया है कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। वो बहुत सिंपल है, आप डिराइव भी कर सकते हैं, क्यू इक्वल होता है। ओके, तो ये तीनों दो थ्योरम और एक डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टी के साथ इतना याद रखना है, स्टिक से लिखना भी है इंपॉर्टेंट नोट्स के अंडर में फेयर बुक में। ओके, बीच में आपने सम लिख दिया तो कहीं पर भी स्टार करके ऐसे जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख सकते हो। ओके, ओनली सम और एग्जाम्पल लिखना ऐसा नहीं है, सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो दिस इज बेसिक। नाउ वी स्टार्ट 6.3, सॉरी नॉट 6.4 बट 6.3।
ये फर्स्ट सम है। आप फिगर ही देखो ना, फिगर इनफ है। फिगर में आप देख सकते हो लाइन दो को एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस किया है, तो दो एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, दोनों दिया गया 110 एंड 135। ओके, क्या चाहिए इसको? इसको आर चाहिए। आर मतलब इंटीरियर आर, वो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं किया है, लेकिन दे वांट दिस एंगल, दिस वन। ओके, ये एंगल इसको चाहिए, लेकिन वो तो तब मिलेगा ना अगर हमें पी एंड क्यू इंटीरियर एंगल मिला तो हम पहले क्या करेंगे, वो बाहर से अंदर आएंगे, 135 का लीनियर पेयर फाइंड करेंगे, यहाँ 110 का लीनियर पेयर फाइंड करेंगे, तो दोनों पी एंड क्यू इंटीरियर एंगल मिलेगा, बाद में आर मिलेगा, क्योंकि तीनों का सम तो हमें पता है। तो कोई भी दो एंगल है तो तीसरा एंगल हमें इससे मिलता है। तो देखो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। पहले देखो एंगल का नेम ठीक से लिखना आना चाहिए आपको, आर पी क्यू, आर पी क्यू प्लस पी आर एस, सॉरी नॉट पी आर एस, आर पी एस, आर पी क्यू आर पी एस। ओके, यहाँ भी एक करेक्शन कर लो आप, ये जो है ना वो आर पी एस है। ओके, यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ आर पी एस, क्योंकि पी पर लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, इसलिए। सो दिस इज आर पी एस। तो ये आर पी एस आप लिखोगे, और यहाँ देखो दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, तो ऑब्वियसली आप आसानी से समझ सकते हो कि 135 है तो दूसरा एंगल मिलेगा। कैसे किया देखो, 135 को सब्ट्रैक्ट किया है 180 में से, तो मिला वो 45। तो ये पी वाला एंगल तो मिल गया हमें, पी वाला एंगल एक मिल गया, ये यहाँ का एंगल मिल गया, ये एंगल। अभी हमें ये एंगल मिले तो ये दोनों एंगल मिल जाए तो बाद में तीसरा एंगल आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही और एक बात, क्यू पर दो एंगल बन रहे हैं, देखो पी क्यू आर पी क्यू टी, पी क्यू आर पी क्यू टी 180। बस इसमें भी पी क्यू टी तो है, तो बिल्कुल ऊपर की तरह यहाँ भी मुझे पी क्यू आर इंटीरियर एंगल मिल गया 70। ओके, तो हम अंदर आ गए दोनों बाहर वाले एंगल से, मतलब एक्सटीरियर पर से हम लीनियर पेयर करके इंटीरियर में आ गए। अभी हमें पता है कि तीनों का सम 180 होता है, देखो वो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो तीनों का सम 180 है, तो हमने दो की वैल्यू रख दी। देखो नेम कैसे लिखा वो भी आप समझ सकते हो, आर पी क्यू आर आर पी क्यू, सॉरी पी आर क्यू पी क्यू आर पी क्यू। ओके, मतलब आर क्यू एंड पी, लेकिन पूरा नेम लिखना। तो वहाँ पर दो तो हमने फाइंड किया ना अभी ऊपर, 45 एंड 70, वो दोनों रख दिया, तो तीसरा मिल गया। जिस सब्जेक्ट बनाया है दोनों मिलके 115 शिफ्ट किया, माइनस हुआ, तो 65 में आंसर मिला। ओके, तो कुल मिला के आप उसकी मेथड समझ लो। तो पहले तो आपको एक्सटीरियर एंगल पर से इंटीरियर एंगल लाना है, कैसे? लीनियर पे से। तो दोनों इंटीरियर मिल गया। बस कोई भी ट्राइंगल में दो है तो तीसरा आसानी से मिल सकता, क्यों? क्योंकि हमें पता है तीनों का सम 180 होता है। ओके, सो दिस इज सम नंबर 1। नाउ लुक एट नंबर 2। ये आप देख सकते हो, क्वेश्चन भी अपना टेक्स्ट बुक भी खुली रखना। ओके, आप रीड भी कर लो क्वेश्चन। एक एक्स वाई जेड ट्राइंगल है और वाई ओ एंड जेड ओ, वो एंगल के बाइसेक्टर हैं। वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, मतलब समझते हो ना, एंगल के दो इक्वल पार्ट कर देते हैं और वहां ओ में मिलते हैं। ऊपर वर्टेक्स पर एक एक्स एंगल 62 दिया है, यहाँ पूरा वाई 54 दिया है। इसको क्या चाहिए? मैंने देखो क्वेश्चन मार्क किया है रेड पेन से। एक तो ओ पर बना वाई ओ जेड और यहाँ जेड पर बना ओ जेड वाई। ओके, तो अब अभी से आपको आइडिया तो मिल जाएगा। देखो पहले तो पूरे ट्राइंगल की बात करो, एक्स वाई जेड, तो दो एंगल है तो तीसरा जेड पूरा मिलेगा। ओके, तो आपके पास एक्स वाई एंड जेड तीनों एंगल पूरा मिल गया। अभी देखो, अगर y पूरा है तो इसका आधा आधा दोनों हम कर देंगे, z भी पूरा मिलेगा तो इसके आधे आधे कर देंगे, तो बाद में हम आएंगे नीचे वाले ट्राइंगल ओ वाई जेड में, इसमें दो एंगल होगा तो तीसरा मिलेगा। तो ये हमारा पूरा ट्रैक बन गया। ओके, आपको देख के ही पता हो जाना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल में दो है तो तीसरा पहले फाइंड कर लेना। तो देखो पहला काम मैंने यही किया है, 2 आर गिवन 62 एंड 54, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड थर्ड वन एंगल जेड। एंगल जेड मतलब पूरा पूरा, मतलब समझते हो ना, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। ओके, अभी मैं ये दोनों का हाफ करूंगा, जेड पर मिला हुआ और वाई 54 दिया गया इसका। तो देखो वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, आप देख सकते हो वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। तो मैं 54 का हाफ कर दूँ, देखो
एंगल y/2 54/2 तो 27 और 27 मैंने लिखा ओ वाई जेड मतलब समझ गए। हम अभी बात करेंगे वो नीचे वाला स्मॉलर ट्राइंगल की। हम अभी ये ट्राइंगल में आ गए, ये ट्राइंगल ओके, इसमें बात करेंगे। तो इसमें 54 का हाफ किया तो हमें ये 27 मिला ये एंगल ओके। ऐसे ही जेड हमने फाइंड किया था ना, वो जेड का भी हाफ करे थे तो ये एंगल भी मिलेगा ओके। ये दोनों एंगल मिलेंगे, बाद में हम जो ऊपर क्वेश्चन मार्क पर दिया है ना वो एंगल फाइंड कर सकते हैं ओके। तो ये हाफ हाफ करेंगे, 27 मिला, ऐसे ही इसका ही मिलेगा। तो देखो मैंने y का हाफ किया, ऐसे z का हाफ किया, तो इसका नेम दिया ओ जेड वाई। आपको एंगल का नेम ठीक से देना आना चाहिए। अब जिसकी बात करें वही एंगल आपने लिखा कि नहीं, तो 32 मिला, बस बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की तरह। बड़े एंगल में दो एंगल था तो तीसरा मिल गया, तो यहाँ छोटा वाला जो एंगल है, कोई भी एंगल हो, दो एंगल है तो तीसरा मिलता है। तो यहाँ देखो y पर है 54 का हाफ, 64 का हाफ z पर है, तो तीसरा एंगल ओ पर बना रहा है, वो भी मिल गया ओके। इसने ओ जेड वाई पूछा था तो मैंने बॉक्स में रखा। अभी ट्राइंगल वाई ओ जेड में मैंने तीनों एंगल के नेम लिखा है, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल ओ। दो आगे फाइंड किया हुआ है, फाइंड किया हुआ, दिया हुआ नहीं बस। तो तीसरा कैसे फाइंड करना है, आप बार बार करते वैसे बिल्कुल ओके। सो एट लास्ट वी गॉट एंगल वाई ओ जेड 121 ओके। जस्ट अंडरस्टैंड इट ओके। और आपके सामने पूरी कोई बात नहीं, चलो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। पूरा स्क्रीनशॉट लेके जाना है तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले लो ओके। आगे का भी मैं भेज देता हूँ, रख देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ओके। अभी इसके पहले था ये ओके, ये भी ले लो, बाद में आप रोटेट कर देना। अभी मैंने रखा है ऐसे ही, ले लो आप पूरा पूरा स्क्रीन। इसके बाद नंबर 2 मतलब पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके अभी हमने बात की थी ये 3 नंबर वाले। ओके अभी नेक्स्ट आ रहा है नंबर 4। ये देखो फिगर ठीक से देखो, इसने ए बी पैरेलल सी डी दिया है, तो अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो आपको पता है आगे का कॉन्सेप्ट हमने अगले लेक्चर में दिया था ना, कि अल्टरनेट एंगल होते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते। यहाँ देखो जेड जैसा बन रहा है, रिवर्स जेड, तो ए पर बना हुआ एंगल ई पर बना हुआ एंगल इक्वल होगा ओके। तो पहले मैंने देखो बी ए ई डी ओके, वो दोनों अल्टरनेट एंगल है तो वो लिखा है, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ओके। और मैं तो बोलता हूँ आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ही आपके बुक में सीधा लिखते रहो, वीडियो देखो साथ में लिखो, तो पूरे को स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बीच में वीडियो पॉज करते रहो ओके। तो यू कैन राइट वेरी इजीली ओके। तो यहाँ बी ए इक्वल टू ए डी वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, लेकिन एक 35 है तो दूसरा भी 35 ओके। बट बी ए 35 सो ए डी 35, लेकिन ए डी को अभी हम शॉर्ट नेम दे सकते हैं सी डी। क्यों सी डी, क्योंकि अभी हम ट्राइंगल सी डी की बात करने वाले हैं, तो वही नेम का दूसरा नेम, बात तो एक ही है, ए डी बोलो या सी डी बोलो, एक ही एंगल बता रहा है। हाँ अभी हमें पता है, देखो एक एंगल पहले से था, दूसरा अभी मिला, बस दो एंगल मिला हुआ है, तीसरा आसानी से मिलता है, तो कुल मिला के एक ही बात है, एक होता है दूसरा का एंगल से मिलता है, और तीसरा आप टोटल 180 करके लाते हैं। सो अगेन जस्ट लुक हियर, इन ट्राइंगल सी डी ई I make sum of all angles 180 okay. So we got it at last 92. So very simple with 2 step, आगे तीन स्टेप हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड सम okay. So you just understand this one. Now if you want to take screenshot, again take it.
तो बस यहाँ जो ये 6.3 है ना, इसमें यहाँ तक ही था, मतलब पेन ही सम थे, आगे कोई एक्सरसाइज नहीं भी है, लेकिन 2 एग्जाम्पल हमें करना था, 2 ही एग्जाम्पल, 1 2, बाकी सब कैंसिल है। तो भी थोड़ा देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी बुक भी खुली रखो। यहाँ इसने पहले तो देखो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो ऑब्वियसली जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर बनते हैं, इसमें से इसने POR और ROQ ये दोनों का रेशियो दिया है, POR ROQ। ओके, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों का रेशियो दिया है। ओके, सो ऑब्वियसली यू नो दे आर लीनियर पेयर, मतलब दोनों का सम कितना होगा 180। तो या तो आप 5x 7x सपोज करके आगे बढ़ो, या तो सीधा टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने किया। देखो किसी का सम है और रेशियो है, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखो 5/12, 12 कहाँ से आया, दोनों का टोटल। तो जब POR का टर्न आया तब इसका नंबर 5 है, तो 5 डिनोट में टोटल इंटू 180, क्योंकि 180 को हम ये रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले 5/12 किया, बाद में 7/12 किया। ओके, तो कभी भी आपके पास 2 कोई भी मेजरमेंट के टोटल है और इंडिविजुअल चाहिए रेशियो के हिसाब से, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो मुझे मिला 75 एंड 105, तो POR 75 और ROQ 105। आपको ऐसे नहीं आता है, नहीं पसंद है, तो 5x 7x सपोज करके 5x + 7x 180, 12x = 180, ऐसे करके देखो ना, तो भी आपको x 15 मिलेगा। बस x 15 मिलेगा, बाद में आप 5 × 15 और 7 × 15 करो, तो ऐसे बिल्कुल एंगल मिलेगा दोनों। और दूसरी बात, 2 एंगल मिल गया तो सामने वाले एंगल तो इक्वल होते हैं, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जैसे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे लीनियर ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो सीधा ही ROQ के सामने कौन है, POS, सो दे बोथ आर इक्वल 105। एंड SOQ किसके सामने है, POR के सामने, तो दे बोथ आर इक्वल 75। ओके, तो ऐसे 2 75 मिला, 2 105 मिला। ओके, सो अंडरस्टूड। रेशियो के हिसाब से आगे हमने ऐसा सम किया है, और ऐसा बिल्कुल सम आगे की लेसन में भी आया था, 10th में भी। सॉरी, हाँ, और एक एग्जाम्पल है नंबर 2, 1 और 2 मैंने बोला था ना। यहाँ देखो, पहले तो क्वेश्चन क्या है, आप रीड भी करो। एक तो PQ लाइन है और OS कोई भी रे है, तो PQ एंड OS इतना बताया गया। बाद में इसने ऐसा बोला है कि OR इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। तो यहां आप समझ सकते हो, ये जो OR है वो ये एंगल का 2 इक्वल पार्ट करते हैं। ओके, बाइसेक्टर का मतलब ये। और यहां जो दूसरा बनेगा ये साइड में, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये OT। समझ गया? तो दोनों साइड बाइसेक्टर दिया गया, लेकिन POS कितना है या QOS कितना है वो मैं नहीं पता, हाउ मच POS QOS, बट लेकिन एक x दिया है। देखो POS गिवन x मैंने रेड से बताया हुआ, देखो POS इज x, तो आप समझ सकते हो। यहाँ देखो, अगर इतना x है तो सामने वाला इसका सप्लीमेंट्री 180 - x होगा, ये आप समझ सकते हो। ओके, क्योंकि इसने POS x दिया है, तो दूसरा होगा 180 - x, क्योंकि कुल मिला के 180 होगा दोनों। अगर यहाँ पूरा एंगल है तो हाफ हाफ भी कर सकते हैं हम। तो दोनों ये एंगल है ना, OR के नीचे वाला और ऊपर वाला, एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हाफ हाफ हो गए, तो x/2 x/2 हो गए। यहाँ भी देखो, ये मैंने सर्कल किया हुआ, ये दोनों एंगल ऊपर नीचे वाला, वो भी 180 - x का हाफ होगा दोनों। ओके, तो वो हम सारे 4 एंगल अभी हम फाइंड कर सकते हैं हाफ हाफ करके। तो देखो हमारा पर्पस क्या है, मैंने जो डबल लाइन से बताया ना, वो एंगल इसको चाहिए। आप क्वेश्चन में देखो, मैंने क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा, दे वांट ROT। तो ROT के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ROS होना चाहिए, SOT होना चाहिए, दोनों एंगल को मिला दो,
तो आपको पूरा एंगल मिलेगा, क्योंकि अभी हमें ये जो डबल लाइन किया हुआ एंगल है ये पूरा एंगल चाहिए। तो इसके लिए ये एंगल पहले होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों को सम करो तो आपको पूरा एंगल मिलेगा। लेकिन वो हाफ हाफ एंगल हमें पहले करना पड़ेगा, पूरा पी ओ एस का हाफ करने का पड़ेगा, पूरा क्यू ओ एस का हाफ करना पड़ेगा। तो देखो पी ओ आर ओ एस फाइंड किया, कैसे पी ओ एस का हाफ करते हैं। क्यू ब्रिकेट में रीजन भी लिखा है कि ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। ऐसे ही यहाँ क्यू ओ एस को बाइसेक्ट करो, क्यू ओ एस और एस ओ क्यू एनी वे, तो हमें एस ओ टी मिलेगा। तो 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 मतलब दोनों के इंडिविजुअली अपॉन 2 कर दो ना, तो 180 अपॉन 2 तो हो गया, एक्स अपॉन 2 नहीं ऐसे रख दो, तो मतलब हुआ 90 माइनस एक्स बाई 2। लंबी लाइन करके अपॉन 2 रखा नहीं, इसका मतलब वो ऊपर जितनी टर्म है सभी को डिवाइड बाई 2 है। तो बस ये दोनों को मिला दो, ब्रैकेट में रीजन भी लिखा है कि वो टी इज बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू। तो मिल गया, अभी मिला दो तो हमारा फाइनल आंसर। तो देखो आर ओ टी इज नथिंग बट आर ओ एस एस ओ क्यू। तो देखो आर ओ टी सॉरी आर ओ एस एस ओ टी, तो एक एक्स बाई 2 था, दूसरा 90 माइनस एक्स बाई 2 था, एक्स बाई 2 कैंसिल हुआ, मिला हमें 90। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। सो अंडरस्टूड। ऐसे आप रिजल्ट, यहाँ बात ठीक है, कोई नॉन वैल्यू नहीं थी, अननोन थी, लेकिन कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एक्स है तो एक्स के लेके आगे बढ़ो। ओके, सो ऐसे शायद थोड़ा आपको नया लगे, लेकिन थोड़ा समझने की ट्राई करना। ओके, अगेन इफ यू वांट स्क्रीनशॉट जस्ट टेक इट। Okay students, so now this sums main concept examples are over from lesson number 6. Objective questions left. As you know, we always at the end of lessons do objective questions from workbook, and that is very important because many concepts are covered and more practice be done in workbook objective question. Okay, so for your concept building, that is very very important. Okay, so from next lecture we will start that one. Okay, और अब अभी जो अगला है ना हमारा मंडे का टेस्ट होगा ना, वो 10th लेसन में ही होगा, क्योंकि अभी मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाया है। ओके, सो 10th लेसन विल बी रिपीटेड ओके इन नेक्स्ट मंडे टेस्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं दी थी, तो नेक्स्ट टाइम याद रखो सारे स्टूडेंट टेस्ट दे, क्योंकि इंटरनल मार्क्स में ये सब काउंट किया होगा। सारी जितनी भी टेस्ट ली जाती है ना, सबका एवरेज निकाल के इंटरनल मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, तो जस्ट बी केयरफुल। और 9 o'clock होगा डेली, तो आप 9 o'clock तैयार रखो, 9 to 9:30 होता है। ओके, और एक टेस्ट तो आपने दी भी है तो रिपीटिंग होगा, बिल्कुल ऐसा थोड़ा बहुत चेंज होगा। ओके, सो बस आज हम इतना ही रखते हैं और यहाँ ये लेक्चर हम एंड करते हैं। थैंक यू।